राइट, सो आज की क्लास है इंटरफेसेस मोड। तो अपन एफएमसी कैसा इंस्टॉल करना है, एफटीडी कैसा इंस्टॉल करना है वो भी देखे थे कल। इंटरफेसेस को कैसा इनेबल करने का है, राउटिंग भी करके देखे थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देखे थे। दैट्स ऑल गुड। आज जो है सो डिफरेंट इंटरफेस मोड्स देखेंगे। ठीक है, तो मैं एफएमसी का एक्सेस लेता हूँ। ओके, एफएमसी का एक्सेस ले रहा हूँ। राइट, और मैं ऑलरेडी डिवाइस भी ऐड कर दिया, दैट इज एफटीडी। तो मेरा डिवाइस एफटीडी ऐड होके भी है। और मेरी टोपोलॉजी ये वाली टोपोलॉजी है आज की। ठीक है, एक नहीं दो है, तो एक के बाद एक देखेंगे। तब इंटरफेसेस मोड के बारे में चेक कर बात करेंगे अब। मोड्स, तो अब ये जो इंटरफेसेस है, ये इंटरफेसेस को आप कौन से मोड में डाल सकते हैं। सो सबसे पहले अपन देखेंगे सब इंटरफेसेस। अब गिग 0/1 को मैं सब इंटरफेसेस करूंगा। सब इंटरफेसेस करने के बाद गिग 0/1.2 और 1.3, जो कि वीलैन नंबर 2 और वीलैन नंबर 3 को जो है सो वो करेंगे। और साथ ही साथ उसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर यहाँ PC1 शुड बी एबल टू पिंग PC2। तो एक हिसाब से राउटिंग कराएंगे। फिर उसके बाद बेसिकली क्या कर रहा हूँ बोले तो मैं एट दी एंड यहाँ पे एफटीडी के ऊपर दो इंटरफेसेस बना रहा हूँ, सब इंटरफेसेस, और इन लोगों को जो है डिफॉल्ट गेटवे एफटीडी की तरफ दे रहा हूँ। तो एफटीडी तक उन लोगों को पहुंचते, लेकिन अपने को जो है एफटीडी के अंदर इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करना पड़ता। तो सबसे पहले सब इंटरफेस कैसा क्रिएट करना है वो देख लेंगे। गिग 0/1, सबसे पहले गिग 0/1 को सेलेक्ट करो और इसको एनेबल करो, और इसको एक नाम दियो इनसाइड। ये देना जरूरी है क्योंकि विदाउट नेम इफ उन्हें कई बोलते एफटीडी ऐसे के कोड के ऊपर बना, तो नेम इफ के बिना उन्हें कौन सा भी इंटरफेसेस एनेबल नहीं करता हूँ। सेव करो। अब गिग 0/1 को जो है इनसाइड इंटरफेस नेम इफ दे दिया, अपन उसको एनेबल भी कर दिया। अब आते हैं इंटरफेसेस के अंदर सब इंटरफेसेस। अब सब इंटरफेसेस सबसे पहले मैं वीलैन नंबर 2 बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से वीलैन नंबर 2। फिर यहाँ पे जो है सेलेक्ट एन इंटरफेस बोल के दे रहा, तो गिग 0/1 इंटरफेस आईडी गिग 1.2। तो मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, उन्हें 1.2 ऑटोमेटिक दे देता हूँ, और वीलैन आईडी नंबर 2 दे रहा हूँ। सिक्योरिटी जोन कुछ भी नहीं बनाया, तो एक सिक्योरिटी जोन बनाता हूँ इनसाइड 1 बोल के। ठीक है, क्योंकि ये लेयर 3 है, तो IPv4 इसका जो आईपी एड्रेस है 10.1.2 नेटवर्क में है, तो 10.1.2.1/24। सिमिलरली और एक सब इंटरफेस बनाता हूँ जो कि VLAN 3 है। इसके अंदर भी इंटरफेस गिग 0/1 को ही सेलेक्ट करता हूँ और VLAN आईडी नंबर 3 और सब इंटरफेस आईडी नंबर 3। सिक्योरिटी जोन इसको सेम भी दे सकता हूँ या तो अलग भी दे सकता हूँ, इनसाइड 2। ठीक है, मैं इनसाइड 1 एंड 2 अलग अलग दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है 10.1.3.1/24। ओके, तो ये मेरे सब इंटरफेसेस बन गए, नेम इफ हो गए, सब कुछ हो गए। आप सीधा डिप्लॉय कर देते हो। और साथ ही साथ SSH कनेक्शन भी ले लेता हूँ, किसको, एफटीडी को। एफटीडी जो है 150.1.16 है। ठीक है, एफटीडी को भी ले लिया, इसको थोड़ा नाउ डिप्लॉयमेंट चल रहा है अभी। जैसा डिप्लॉयमेंट खत्म हुआ तो फिर मेरे सब इंटरफेसेस आना चाहिए।
अब मेरी ईवेंजी के टोपोलॉजी के हिसाब से ये मेरा PC1 है और ये मेरा PC2 है राउटर जिलिया में। ठीक है। और ये लेयर 2 स्विच है तो इन्हें खाली वीलैन दे रहा, तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे वो वीलैन में ही है। ठीक है। जो ये स्विच का जो ये इंटरफेस है ये वीलैन नंबर 2 पे है और ये जो इंटरफेसेस है वीलैन नंबर 3 पे है। और जो ये इंटरफेस है ये ट्रंक है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट खत्म होने दो। ओके, स्लो डिप्लॉयमेंट चल रहा, तो PC1 में भी देखो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, नॉर्मल आईपी इंटरफेस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया और शो आईपी राउट, डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स दी वो दिया था। लेकिन PC1 का एड्रेस वो है इंटरफेस E0/0, आईपी एड्रेस विल बी 10.1.2.2 and no shit. Do show IP route, so IP route should be 0.0.0, 10.1.2.1 मेरा डिफॉल्ट। इसको भी वैसे ही फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे। Do show IP interface brief, interface E0/0, IP address will be 10.1.3.2 and exit and IP route will be default 10.1.3.1। नेक्स्ट, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे, तो फिर अब यहाँ पे देखो शो आईपी, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ आ गए यहाँ पे अपने पास दोनों इंटरफेसेस यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 और ये लोग के आईपी एड्रेसेस आ गए यहाँ पे और ये दोनों भी अप है। ऑल गुड, सो लेट्स, मैं जाता हूँ अभी PC1 पे, तो अब यहाँ से बोलता हूँ पिंग 10.1.2.1 पिंग हो रहा। अब यहाँ से भी जा रहा हूँ डू पिंग 10.1.3.1 पिंग हो गया। राइट, सो यहाँ पे आओ, फिर शो नेम इफ बोल के मारो। फिर यहाँ पे देखो नेम इफ कितने सारे, एक तो एक VLAN 2 एंड VLAN 3 भी दिया था और gig 0/1 को भी नेम इफ दिया जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन कर सकते। अब खाली इन दोनों को दिए, इन जिसको नहीं दिए बोले तो उन्हें कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं, अब डिफॉल्ट गेटवे तो दिए अपन, तो डू पिंग 10.1.3.2 को पिंग कर रहा हूँ मैं, पिंग नहीं हो रहा। ठीक है। अब इसकी वजह एकदम क्लियर है क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है FTD है। डजेंट मैटर, यहाँ पे मल्टीपल जोन जा रहे, इनसाइड वन और इनसाइड टू। एक जोन दूसरे जोन से कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसके लिए अपने को पॉलिसी लिखना पड़ता, पॉलिसी लिख के ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता। तो वो ही करता हूँ अभी मैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लैब अपने को क्या करना है, PC1 शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद PC2। तो मैं जाता हूँ पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, और जो डिफॉल्ट पॉलिसी इसको एडिट करता हूँ और एक एक रूल बनाता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं VLAN रूल नंबर 1, सोर्स, सोर्स इनसाइड और इनसाइड वन और इनसाइड टू कोई भी सोर्स हो सकता है क्योंकि इंटर कम्युनिकेशन कौन सी भी एक डायरेक्शन के अंदर मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। बाई डायरेक्शनल में ट्रैफिक पूरी अलाउ कर रहा हूँ। अब पोर्ट्स डिपेंड करता है आपको क्या अलाउ करना है, मैं फिलोकोड के लिए ICMP ही अलाउ कर रहा हूँ और उसके अलावा और दूसरी ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा हूँ। एंड लॉग इन, हमेशा लॉग एट द एंड ऑफ द कनेक्शन तो भी करना कम से कम। एंड सेव, डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉय डिप्लॉय। अब पॉलिसी तो मैं डिप्लॉय कर दिया, जैसा पॉलिसी डिप्लॉय हो गई तो अब ये PC जो है PC2 के साथ कम्युनिकेट होना। ठीक है, बस वेट करो पॉलिसी डिप्लॉय होने का। तो एट दिस मोमेंट इफ आई से डू पिंग 10.1.3.1
3.2 पिंग नहीं होता। तो जैसा डिप्लॉयमेंट खत्म हुआ तो वो अपना पिंग हो जाता। ओके, डिप्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, दैट्स फाइन। अप्लाइंग अपडेटेड पॉलिसी, तो अपने पास एफटीडी आ गया, शो एक्सेस लिस्ट। तो देखो, शो एक्सेस लिस्ट के अंदर यहाँ पे आ गई एक्सेस लिस्ट, तो दैट मीन्स इन्हें ट्रैफिक पूरी अलाउ कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो आ जाते हैं अपने पीसी वन के ऊपर। अब पिंग करो, पिंग हो गया अब। राइट, तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे आप सब इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जो है सो मल्टीपल सेगमेंटेशन से जो है सो ट्रैफिक कम्युनिकेट करा सकते हैं। जहाँ पे आपके पास लेयर 2 का स्विच है और आप डिफॉल्ट गेटवे जो है सो एफटीडी को यूज कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट क्या है बोला, तो यहाँ पे एक एक इंटरफेस को अलग अलग जोन्स बना रहे हैं आप, अलग अलग जोन्स बना रहे बोले तो एक जोन दूसरे जोन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए आप पॉलिसी लिख के कंट्रोल कर रहे हैं, आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये था सब इंटरफेस। कोई क्वेश्चंस? स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। नहीं। और नेक्स्ट आते हैं अपन इनलाइन इंटरफेस, जो कि अपना ये भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं आप, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस सिस्टम का जो इंटरफेसेस रहते हैं वो भी। तो मैं ऑलरेडी जब अपन एफटीडी डिस्कस कर रहे थे वो टाइम पे मैं ऑलरेडी आपको बोला था कि इसकी thickness थोड़ी, ठीक है, बोला था कि एफटीडी को जो है सो या तो राउटेड मोड में भी यूज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट मोड में भी यूज कर सकते। ठीक है, ये दो अलग अलग मोड थे, लेकिन ये दोनों को मिला के भी अपन जो है सो इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि राउटेड मोड में लेयर 3 इंटरफेसेस थे जो अभी अपन यूज करें ऑलरेडी। और जो आईपीएस सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंट रहता उसके अंदर जो है सो लेयर 2 पोर्ट्स रहते थे, लेयर 2 इंटरफेसेस बने हुए रहते थे, जैसा कि उसको इन लाइन इंटरफेसेस बोलते थे। ठीक है, तो इनलाइन सेट्स, इनलाइन इंटरफेसेस बोलते। तो इनलाइन सेट जो है, एनी टू इंटरफेसेस को जो है सो आप कंबाइन कर रहे हैं, इनलाइन सेट। ठीक है, इनलाइन इंटरफेस तो सिंगल इंटरफेस हो गया। अब इनलाइन सेट बोले तो दोनों इंटरफेस को मिला के एक सेट हो रहा है, एक पेयर हो रहा। तो पहले उसको इनलाइन पेयर बोल के बोलते थे, फिर बाद में उसको चेंज करके इनलाइन सेट बोल के बोल। ठीक है, मेरी टोपोलॉजी के हिसाब से देखो यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा जो एज राउटर है, एज राउटर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अब ये मेरा सिसबल है और ये जो अपनी सिस्को है, इन दोनों एग्रीमेंट में आए कि अब जो है सो हम दोनों कोलैबोरेट करेंगे और जो है सो अपन कम्युनिकेशन करेंगे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे कुछ सर्वर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है सो कुछ यूजर्स है, तो यूजर्स को जो है सो यहाँ पे सर्वर्स सर्विसेज एक्सेस करने का है। तो जिसकी वजह से आप राउटर्स के ऊपर जो है सो आप अपना एक वीपीएन बनाए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो है सो वो बनाया था, क्या बनाया था, अपना L2TP वीपीएन बनाया। तो L2TP वीपीएन के हिसाब से क्या हुआ बोला, तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे आ रहा, जैसा ये यहाँ पे आ रहा, तो उन्हें L2TP टनल के हिसाब से यहाँ पे लेके आके ट्रैफिक छोड़ दे रहा। तो एक हिसाब से देखा गया तो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ खाली डायरेक्टली कनेक्टेड है एज ए लेयर 2 पोर्ट। हालांकि बीच में जो है सो वीपीएन कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग्स में है तो डेफिनेटली अपन कम्युनिकेशन करा रहे हैं। तो ये जो राउटर है, ये इंटरफेस के ऊपर जो है सो एक लेयर 2 की तरह कनेक्टेड होके, सॉरी लेयर 2 की नहीं, लेयर 3 की तरह इन्हें कनेक्टेड होके, अब अपने को एफटीडी को जो है सो गिग 0/2 और गिग 0/3 को इस तरह कॉन्फ़िगर करना है
कि ये FTD है, ये gig 0/2 है और ये gig 0/3 है। अब ये एक आउटसाइड हो गया क्योंकि ये अपने एज राउटर को जा रहा है ये, और ये जो है सो अपना हम्म, इंटरनल राउटर को आ रहा है जो कि हम्म, इनसाइड हो गया। ठीक है। तो वहां से कनेक्शन कैसा आ रहा क्या आ रहा नहीं मालूम है, बस समझ लो कि ये राउटर जो है सो डायरेक्टली कनेक्टेड है जो कि इनसाइड राउटर R2, और यहाँ पे जो है इनसाइड राउटर R1 कनेक्टेड है। तो हम दोनों, अब मैं आपने को एफटीडी पे पोर्ट्स इस तरह कॉन्फ़िगर करना है कि इन लोगों लेयर 2 पोर्ट्स बनना, और अपन ट्रैफिक इंस्पेक्ट करना, मतलब पॉलिसी लिखना पड़ता आपको ट्रैफिक अलाउ करने के वास्ते। उसके बाद ही इन दोनों के बीच में मैं EIGRP चला रहा हूँ, तो फिर लोग नेबरशिप दोनों के बीच में नहीं है। तो इन दोनों इस तरह देख रहे कि हालांकि ये लोग अलग अलग बिल्डिंग्स में है, इंटरनेट के थ्रू जा रहे, और फिर ऊपर से एफटीडी के थ्रू जा रहे, फिर भी इन दोनों एक दूसरे को कैसा देखते जैसा कि एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड है बोल के। क्योंकि L2TP का वही तो मकसद था यहाँ पे, इंटरनेट से जो है अपन L2TP VPN के थ्रू कनेक्ट कराए थे। अब जो FTD बीच में है जो कि बम्प इन ए वायर बोलते, तो ये एकदम सिनेरियो फिट बैठता है ये बम्प इन ए वायर इन्हें, क्योंकि ये राउटर को दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराने के वास्ते FTD जो है सो ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर रहा। एग्जैक्टली exactly, आईपीएस सिस्टम भी ऐसे ही काम करता। हम्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया। एग्जैक्टली exactly, आईपीएस सिस्टम भी वैसे ही काम करता। तो हालांकि देखो अलग अलग जगह है, अलग अलग बिल्डिंग है, डजेंट मैटर, बस यहाँ पे जो है सो L2TP VPN कॉन्फ़िगर करा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रैफिक उन्हें डायरेक्टली कनेक्टेड है जैसा दिख रहा। अब ये इंटरफेसेस को जो कि अपने FTD के जो इंटरफेसेस है, अब ये जो इंटरफेसेस को जो है सो हम इनलाइन इंटरफेस बनाएंगे। अब इनलाइन की वजह से क्या हो जाती है, लेयर 2 इंटरफेसेस हो जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ये दो राउटर्स है कैसा देखेंगे, एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड है जैसा दिखेंगे। अपन VPN में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे ना, सेम टू सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे FTD एक एक्स्ट्रा है जिसको अपन लेयर 2 बना के ट्रैफिक इंस्पेक्ट करके फिर आप भेज रहे हो उसको। आप इनलाइन सेट बना रहे हैं ना, इनलाइन इंटरफेस बना रहे इनलाइन सेट बनाते। हैं। अच्छा। तो अब आया तो फायर पावर के ऊपर सेम टू सेम, फिर डिवाइस डिवाइस मैनेजमेंट। अच्छा, इधर ही कर रहा हूँ। हाँ, डिवाइस के अंदर ही बना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इनलाइन सेट। तो यहाँ हाँ। पे ऐड इंटरफेस मार रहा था जो कि क्रिएट कर रहा था। अब जो है सो इनलाइन सेट बना रहा हूँ। अब इनलाइन सेट बनाने के लिए गिग 0/2 और 3 तो दोनों को पहले एनेबल करेंगे आप। एनेबल करने से सबसे पहले इनलाइन आउट नेम इफ देना जरूरी है। एनेबल करा, नेम इफ दिया, गिग 0/3 को भी वही करता हूँ, इनलाइन इनसाइड इन बोल के देता हूँ, है ओके। उसके बाद सेव। तो सबसे पहले इंटरफेसेस एनेबल करें और उसको नेम इफ दिए, फिर उसके बाद इनलाइन सेट में गए, फिर यहाँ पे ऐड इनलाइन सेट। मैं यहाँ बोलता हूँ इनलाइन सेट 1। अब देखो ऑटोमेटिक उन्हें दे रहा, देखो इन एंड आउट ये दोनों को आप यूज कर सकते हो। ऐड करो, ओके करो। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि अगर जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप ये दोनों इंटरफेसेस पे ऑलरेडी करके थे वो पूरे चले जाते बोल के बोल रहा हूँ। यस बोल के बोलो, सेव करो। हाले ये दोनों कुछ कहीं को दिया, दूसरे नहीं थे शायद, नेम इफ नहीं दिए इसलिए नहीं थे। नहीं, दूसरों को या नेम इफ दिया था, ये लेयर 3 वाले पोर्ट्स है ना, क्योंकि ये फिर लेयर ये 3 पोर्ट्स है, ऑलरेडी सब इंटरफेसेस बनाया मैं। ठीक है। अगर इनलाइन सेट में गया, फिर से एक ऐड इनलाइन सेट, यहाँ पे नहीं दे रहा उन्हें, तो उन्हें वही इंटरफेसेस को ले रहा है जो खाली नो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नेमिफ होके हाँ है, हाँ। सिक्योरिटी जोन अलोकेट करके नहीं है। तो इन सब इंटरफेसेस को उन्हें वो नहीं कर रहा हूँ। अगर इन केस अब ये इनसाइड एक है, मैं गिग 0/4 को भी एनेबल करता हूँ, 4 को भी एनेबल करा और 5 को भी एनेबल करता हूँ। अब इन दोनों को नेम इफ नहीं दिया सिर्फ मैं, ओके, लेकिन 4 एंड 5 जो है सो एनेबल है।
इनेबल इनलाइन सेट पे जाओ, दिखा रहा हूँ उन्हें, नहीं। क्योंकि नेम इफ दिए तो उन्हें दिखाता। तो एक काम कर, तो इन लोगों को जो है सो यहाँ पे टेस्ट वन बोल के देता हूँ नाम। सिक्योरिटी जोन दोनों को भी जो है सो कौन सा है, गिग 0/4 ही है ना यहाँ पे। टेस्ट वन बोल के देता हूँ, सिक्योरिटी जोन दोनों को जो है सो इनसाइड वन बोल के देता हूँ। ओके, अब गिग 0/5 को भी आता हूँ, इसको जो है सो टेस्ट टू बोल के देता हूँ, उसको भी सेम इनसाइड वन बोल के सिक्योरिटी जोन देता हूँ। अब नेम इफ दिया मैं, दैट शुड बी मोर देन इनफ। हालांकि मैं सिक्योरिटी जोन भी दिया, कॉन्फ़िगरेशन भी करा, दैट्स फाइन। लेकिन जब मैं इनलाइन सेट्स को गया अभी, ऐड इनलाइन सेट मारा, देख रहे दिखाया उन्हें। हाँ तो बस इतना है कि वो इंटरफेस लेयर 3 इंटरफेस होना, इंडिविजुअल होना है, सब इंटरफेसेस के ऊपर आप क्रिएट नहीं कर सकते। समझ गए? क्योंकि सब इंटरफेसेस बोलता आप एक इंटरफेस को जो है सो ब्रेक कर रहे हो, तो बम्प इन वायर का कुछ मकसद ही नहीं बनता, राइट? क्योंकि एक ही इंटरफेस के ऊपर जो है सो आप एक तरफ से ट्रैफिक भेजे, एक तरफ से निकाल रहे, नहीं बनता। दो इंडिविजुअल इंटरफेसेस होना उसको। नेक्स्ट, अब इनलाइन सेट तो मेरा बन गया यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब सीधा क्या करते हो, डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट चालू है। नेक्स्ट, अब ये डिप्लॉय हुए तक क्या बोलते हैं, आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं किधर दिखता है एक बार बताना। जो भी अब आप चेंजेस कर रहे हैं इसमें पूरे, तो ये पूरे सेव हो रहे हैं चेंजेस, रिकॉर्ड्स का हाँ, टाइप, लॉग्स का टाइप किधर सेव होते हैं? ये एफएमसी के अंदर ही सेव होके रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आप जब सेव बोल के क्लिक कर रहे हो, वो एफएमसी के अंदर ही रहते हैं, वो डेटाबेस में सेव होके रहते हो। व्यू नहीं कर सकते इसको? जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको व्यू करने का बोल रहे हैं। डिप्लॉयमेंट में जाओ, डिप्लॉयमेंट हिस्ट्री में जाओ, कौन से अच्छा कॉन्फ़िगरेशन आप भेजे, करके। कि क्या भेजे थे, वो सब कुछ दिखाता हूँ, आपका प्रीव्यू भी दिखाता हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन भेजे थे आप बोल के। तो ओके। डिप्लॉयमेंट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, अगर कोई भी डिप्लॉयमेंट फेल हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको रोल बैक करने का है, तो रोल बैक क्लिक करो। कौन सा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल था, वो डिप्लॉयमेंट को सिलेक्ट करके फिर वो वाली पॉलिसी, मतलब जो स्टेट था वो स्टेट पे आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं आप। समझ गए? हाँ सर। ऑलराइट, सो एट दिस मोमेंट जो है सो अपन एफटीडी को, ये दोनों इंटरफेसेस को जो है सो लेयर 2 बना दिए, दैट्स फाइन। लेकिन ट्रैफिक अभी पास नहीं होती, कहीं को बोले तो उसके लिए कुछ पॉलिसी लिखे ही नहीं हम। तो पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एडिट करो पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो, रूल इनलाइन, रूल वन, इनसाइड वन, इनसाइड टू बोल के दिया। अब लेकिन यहाँ पे देखो और एक एक जोन्स भी नहीं मिल रहे, ये भी एक है। तो आप जाओ डिवाइस, डिवाइस मैनेजमेंट में। तो एट दिस मोमेंट मैं क्या करा था बोले तो, सिर्फ और सिर्फ गिग 0/2 और 3 को जो है सो मैं इनलाइन सेट में कॉल करा। लेकिन ये दोनों को मैं ना ही नेम इफ बोल के भी नहीं दिया, ठीक है, और एक जोन्स भी नहीं बनाया इनको मैं। तो ये दोनों, तो नेम इफ तो मैं दिया ऑलरेडी, इनलाइन इन एंड आउट, लेकिन जोन क्रिएट नहीं करा, जिसकी वजह से मैं पॉलिसी नहीं बना सक रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं, अब लेयर 3 का जोन है वो अलग है। अब जो ये इनलाइन का लेयर 2 का जोन है वो अलग है, दोनों सेपरेट है, ठीक है। देखो, अब मैं जब डिवाइस में जाऊंगा अभी, मेरे पास ऑलरेडी लेयर 3 के जो सिक्योरिटी जोन है इनसाइड 1 एंड 2 बोल के ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गिग 0/2 में गया, एडिट करा, यहाँ सिक्योरिटी जोन, जो लेयर 3 वाले है वो नहीं दिखाता, यहाँ पे आपको नया क्रिएट करना पड़ता। तो मैं इनलाइन आउट बोल के बोलता हूँ। नेक्स्ट,
और एक एक चीज देखो, यहाँ पे आपको IPv4 वर्जन का कुछ भी दिखा रहा हूँ, नहीं। कुछ भी IP एड्रेस वगैरह कुछ भी ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जोन बन गया मेरा। gig0/3 को भी बोलता हूँ कि भाई तुम एक सिक्योरिटी जोन बनाओ, इनलाइन इन, ओके एंड सेव। तो अब नेम इफ हो गया, सिक्योरिटी जोन हो गया। अब पॉलिसी में जाके हम जोन्स के बेसिस पे जो है सो अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। अब ऐड इन न्यू रूल, इनलाइन रूल 1। अब देखो, इनलाइन इन, इनलाइन आउट। अब कौन सी डायरेक्शन में ट्रैफिक अलाउ करना है, अब ये तो लैब चल रहा तो डेफिनेटली मैं बाई डायरेक्शनली कर देता हूँ। पोर्ट्स स्पेशली जो है सो मैं सिर्फ EIGRP एनेबल करता हूँ, ताकि EIGRP की नेबरशिप आना, कंट्रोल प्लेन अप होना, लेकिन डेटा प्लेन स्टिल डाउन रहता। कई बोल तो मैं पिंग अलाउ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। क्यों नहीं चाहते? अच्छा, वो कैसा भी सेट टूल्स है, मतलब सेट बन जाएंगे ठीक है, इसलिए। EIGRP को मैं अलाउ कर रहा हूँ प्रोटोकॉल को, लेकिन पिंग को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा प्लेन अनेबल नहीं है, खाली कंट्रोल प्लेन को जो है सो एक्सेस दे रहा हूँ। तो इसका आउटकम क्या होता बोले तो, जब भी ये पॉलिसी डिप्लॉय हो जाती है, अब मेरे दोनों राउटर्स जो है सो EIGRP नेबरशिप इन दोनों के बीच में जो है सो एनेबल हो जाती है मेरे को। हम्म। लेकिन जब मैं पिंग करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पिंग करूंगा, तो पिंग नहीं होता। कहीं बोलते पॉलिसी में अलाउड नहीं है। गॉट इट? जब तक आप पॉलिसी में उसको अलाउ नहीं करते, जब तक उन्हें वो पर्टिकुलर ट्रैफिक अलाउ नहीं करता। तो मैं फिलो को तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोला था पॉलिसी के अंदर, EIGRP ट्रैफिक को अलाउ करा बोलता, क्योंकि पोर्ट नंबर 88 में एनेबल करा। उसके अलावा दूसरी कोई भी ट्रैफिक नहीं जाती, नॉट एनेबल, तो ICMP ट्रैफिक भी नहीं जाती। तो फिर से आके मैं ट्रैफिक में जब पॉलिसी को जब एडिट करूंगा, ठीक है, जब पॉलिसी को जब एडिट करेंगे, तो जब ICMP भी जब ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है सो पिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ, जब तक पॉलिसी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाता हूँ, एक वो रूल के अंदर ऑलरेडी ऐड करता हूँ। तो अभी ये डिप्लॉयमेंट चल रहा, तो अभी मैं जो भी चेंजेस बना रहा हूँ, वो चेंजेस ये पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट में नहीं जाते। ठीक है, तो मैं ये जो रूल है उसको एडिट कर रहा हूँ। इसके जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स के अंदर आके मैं ICMP भी ऐड कर रहा हूँ। सेव एंड सेव। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन करा वो दूसरे डिप्लॉयमेंट में जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑलरेडी एक डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस है। ओके, खाली VLAN टू हो गया डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। शो एक्सेस लिस्ट। हमें एक और एक एक्सेस लिस्ट दिखना, परमिट EIGRP। यहाँ पे देखो EIGRP की ट्रैफिक परमिट हो रही, लेकिन ये दोनों जो भी इंटरफेस है इन एंड आउट, ये जो जोन्स में है, वो जोन्स में जो है सो आपको पिंग अलाउड नहीं है। तब मेरे राउटर्स के ऊपर आता हूँ। राउटर्स के ऊपर आने के बाद PC1, router EIGRP1, no auto summary, network will be 0 dot, और PC2 इधर भी राउटर EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं है। auto summary, network will be 0।
आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अरे यार, पीसी वन एंड पीसी टू में नहीं देखना ना, मैं गलत जगह देख रहा हूँ, सॉरी। मेरे को देखना था इनसाइड आर वन और आर टू, देखो नेबरशिप आ गई यहाँ पे। ठीक है। भाई वो आप PC1 PC2 को कहीं कुछ वाला करके मिल गया। हाँ, वो गलत जगह देख रहा था मैं। शो आई पी आई जी आर पी नेबर्स, देखो मेरा दूसरा नेबर जो भी है उन्हें दिखा रहा। अब मैं जो इसके अंदर भी है ना, जो मैं क्या करा था बोले तो एक लुपबैक स्केट करा था, 1.1.1 यहाँ पे और 2.2.2 यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ अभी आपको इनसाइड वन में शो इन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे 1.1 है, शो आईपी राउट टी आई जी आर पी। ठीक है, 2.2.2 जो कि दूसरे साइड की मेरे को राउट दिख रही, अगर मैं पिंग हम्म, करा 2.2.2 विद सोर्स लूप बैक जीरो, पिंग नहीं होता। ठीक है, तो वजह क्या है बोले तो पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही, तो अपन नेक्स्ट वाली जो डिप्लॉयमेंट है उसको करेंगे, डिप्लॉयमेंट। अब ये डिप्लॉयमेंट में देखो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में अपन चेंजेस करे बोल के बोल रहा, और डिप्लॉय। तो इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया था कि समझने के लिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में जब होता काम, किस तरह काम होता, इसको इनलाइन सेट्स एग्जैक्टली कैसा काम में आता। ठीक है, तो क्लियर है ना पूरा कॉन्सेप्ट कि हाँ, एल टू टी पी क्लियर है। अपन जैसा बनाए थे ना, दोनों राउटर्स को लेके और एक एक राउटर लगा के ई आई हम्म, जी आर पी करे थे, नहीं? सेम टू सेम वही बीपीएन करा मैं, बस फर्क इतना है कि अब इसको जो है सो एफटीडी के थ्रू भेजा। अब ये एफटीडी, ये दोनों इंटरफेसेस को लेके जो है सो एक आईपीएस सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्ट कर रहा। हम्म, ट्रैफिक इंस्पेक्ट करने के वास्ते हम बोले थे पहले ईआईजीआरपी की ट्रैफिक अलाउ करो, बोलता ईआईजीआरपी की ट्रैफिक अलाउ हुई थी। अब नेक्स्ट अपन बोले आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ करो, बोलता आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ होती है। तो आपके पास एक ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि जब हाँ, राउटर्स के अंदर की बात आ रही थी तो कोई कंट्रोल नहीं था, आपको कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा, पूरा कंट्रोल है। अब दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मेन चीज। ठीक है, अब ये इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं। हाँ, तो अब ये इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं, अब यहाँ तो मैं जीआरई टनल बोल के बनाया, मतलब ट्रैफिक एनक्रिप्टेड नहीं है। हम्म, तो ट्रैफिक जब एनक्रिप्टेड नहीं है तो दैट विल बी अ रिस्क, राइट? कोई भी देख सकता, कोई भी उसको मैनिपुलेट हाँ, कर सकता और भेज सकता। तो मैं तो फिलहाल को तो इनक्रिप्ट नहीं करा, यूजुअली लोग जो है इनक्रिप्ट करते ही करते डेफिनेट। तो जब यहाँ से यहाँ तक जब ट्रैफिक आ रही, तो यहाँ पे जो है सो मैं ट्रैफिक इंस्पेक्ट करूँ। अब अब ये तो राउटर्स है, सही बात है। अब यहाँ पे जो सो आपके सर्वर्स है जो कि एप्लीकेशंस चल रहे, और यहाँ पे थोड़े बहुत यूजर्स है। अब पीसीज है यहाँ पे। अब पीसी जो है सो आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपका फिलो को जो है सो एफटीडी एक लेयर सेवन तक तो उन्हें चेक कर सक रहा, नहीं बोल के नहीं, हम्म, लेकिन इन्हें मालवेयर डिटेक्शन नहीं करता अभी। मालवेयर डिटेक्शन के लिए आपको एनेबल करना पड़ता इंट्रूजन पॉलिसी। ठीक है, जब पॉलिसीज में आते हैं ना, जब देखेंगे इंट्रूजन पॉलिसी और डिटेल में और एक एक अटैक भी करके देखेंगे कैसा उन्हें उसको डिटेक्ट करता प्लस ब्लॉक करता। तो जब इंट्रूजन पॉलिसी जब एनेबल करते हैं, एनेबल करने के बाद ये जो पर्टिकुलर रूल बनाया अपन, जहाँ पे ईआईजीआरपी और आईसीएमपी को ट्रैफिक अलाउ है, वो रूल पे जाके आप इंट्रूजन पॉलिसी को अटैच करते हैं। तो उस हिसाब से देखो पॉलिसी एक्सेस कंट्रोल में जाते हैं, अपनी जो सेम है वो पॉलिसी के अंदर जाओ। अब देखो जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर कुछ आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो नहीं दिखता। टाइम रेंज बोल के है, हाँ, इंट्रूजन लेकिन पॉलिसी बोल के है, फाइल। कुछ नहीं चाहिए। तो ये अलग अलग आइकन्स है, जब आप अलग अलग पॉलिसीज इसको अटैच करेंगे ना, तो ये पूरे एनेबल होते जाते हैं। फिलहाल को लॉकिंग एनेबल है इसलिए उन्हें दिखा रहा। जैसे जैसा आप ऐड इनेबल करते नहीं रहते हैं पॉलिसीज रूल को, वैसे वैसे ये एनेबल होते रहते हैं। ठीक है, एट दिस मोमेंट मेरी ट्रैफिक तो अलाउ कोई भी होना नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक, है। क्योंकि हम लोग का हो गई अलाउ ट्रैफिक। हाँ, अल्लाह। ठीक है, क्लियर है सब इंटरफेस और इनलाइन इंटरफेस। हाँ, हाँ, नेक्स्ट आते हैं अपना बीवीआई इंटरफेस, हम्म, ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस।
अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इन्हें क्या है बोले तो एफटीडी के अंदर मैं दो जो है सो वो ले रहा हूँ, दो इंटरफेसेस ले रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को जो है सो बाइंड करके एक ही इंटरफेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब दोनों को हाँ। बाइंड करके एक ही इंटरफेस बना रहा हूँ तो ये दोनों लिंक क्या हो गए, अब एक सिंगल लिंक जैसा आपको बिहेव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो आपके पीसीज है यहाँ पे जो कि इंटरनल नेटवर्क होगा, और यहाँ पे जो है सो आपके एप्लीकेशंस है। हालांकि दोनों सेम सबनेट में, फॉर एग्जांपल 10.1.1.0/24, 10.1.1.0/24। लेकिन ये दो भी इनलाइन इंटरफेस पे से है ना, मतलब इनलाइन भी हाँ, यही करता है ना डिफरेंस तो। डिफरेंस यहाँ पे वही है। तो जब अपन ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस बना रहे हैं तो इसको एक आईपी एड्रेस दे रहे हैं, इसको एक जोन दे रहे, इसको एक नेमिफ दे रहे। अच्छा। तो एक inline से। इन दोनों को जब अपन कंबाइन कर रहे तो इन दोनों को ने एक लिंक बना रहा, ठीक है। लेकिन डिफॉल्ट गेटवे कौन अपन एफटीडी को दे सकते डिफॉल्ट गेटवे, क्योंकि वहां पे एक आईपी एड्रेस लगा रहे अपन, करेक्ट। हम्म, तो जब वो ये आईपी एड्रेस लगा रहे तो अब इसके अंदर भी देखो आप, इसको जो है सो इनसाइड वन बोल के दिए, इसको जो है सो इनसाइड ठीक। टू बोल के दिए। तो ये क्या हो गए, जोन्स अलग अलग हो गए, हालांकि ये दोनों ब्रिज इंटरफेस है, समझ रहे। अब आप क्या बोलते हैं इधर, एप्लीकेशन को और एफटीडी के इंटरफेस को, ये दोनों को एक एक आईपी एड्रेस देते, फिर इधर भी एफटीडी को भी अलग आईपी एफटीडी एड्रेस देते फिर। इंटरफेस के ऊपर मैं कुछ भी नहीं करता, यू विल हाँ। डू नथिंग इंटरफेस के ऊपर। देखो मैं ब्रिज इंटरफेस पे यहाँ पे जाता हूँ, सीरियल डिवाइस, डिवाइस मैनेजमेंट, एडिट, ऐड ब्रिज ग्रुप इंटरफेस। तो मेरे हिसाब से इंटरफेस है 4 and 5। तो ब्रिज ग्रुप को सेलेक्ट करा, 4 and 5 को सेलेक्ट करा, इधर एक नाम दिया BVI1, इसकी एक ग्रुप आईडी दिया नंबर 1। अब आईपी एड्रेस दिया यहाँ पे 10.1.1/24, दैट्स इट, ठीक है। ओके। अब जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता सब हटा देता हूँ ना, यस बोल के मारो, सेफ बोल के करो, अब डिप्लॉय करता हूँ, राइट। तो वो एट दिस, दोनों को मिला के एक एड्रेस दिए, मतलब ये दो हाँ, इंटरफेसेस को मिला के एक एड्रेस दोनों दिए। इंटरफेस को मैं एक कर दिया, ब्रिज इंटरफेस को जैसे एक आईपी एड्रेस दिया था। तो अच्छा। अब जब डिप्लॉयमेंट होता, डिप्लॉयमेंट होने के बाद मैं शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ मारता हूँ, तो जब क्या करता बोले तो ये एफटीडी इन दोनों लिंक्स को भी सेम आईपी एड्रेस देता, लिंक्स के दोनों लिंक को भी बोलता है कि भाई तुम 10.1.1.0/1/24 नेटवर्क पे हो, तो दोनों को भी वही एड्रेस देता है यहाँ पे और यहाँ पे। अब इनलाइन में क्या बोलते हैं, किसी को भी नहीं दे रहे हम लोग आईपी वो एड्रेस तो पीवीआई में। लेयर 2 हो गया, इनलाइन लेयर 2 मतलब आप कुछ भी आईपी एड्रेस नहीं दे रहे। अब यहाँ पे ब्रिज इंटरफेस बोले तो दोनों, एक दो इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस को उसको आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रिज कर रहे हो, दैट्स इट। तो यहाँ से एक लिंक आ रहा, एफटीडी को कनेक्ट हो रहा, यहाँ से एक लिंक आ रहा, एफटीडी को कनेक्ट हो रहा। तो अब इन दोनों को जो है सो आप कनेक्ट कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं आप। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रिज बोल तो कनेक्शन दे रहे हैं आप, जैसा समझो अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, बीच में समुंदर है, तो अपन ब्रिज कैसा बनाते हैं, एग्जैक्टली वही कनेक्शन जैसा कि पैच लगा रहे हैं वहां पे, कि आप जो है सो आपका कनेक्शन पूरा कंप्लीट होना और आपकी जो लिंक है वापस। तो बस समझो कि दो टुकड़े वायर के हैं, अब यहाँ पे बीच में जो पैच लगा रहे हैं वो पैच जो है सो ब्रिज पैच समझ गए। लेकिन एफटीडी क्या करता है, जब भी इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये इंटरफेस को भी बोलता है कि तुम 10.1.1.1 है, और ये इंटरफेस को भी बोलता है 10.1.1 है। अगर तुम लेयर 3 के हिसाब से देखा गया तो दो इंटरफेसेस के ऊपर आप सेम एड्रेस दे सकते आप नहीं नहीं दे दे सकते। सकते। तब यहाँ के जो पीसीज है, यहाँ के जो एप्लीकेशंस है,
उन लोगों को डिफॉल्ट गेटवे आप क्या दे रहे हैं, आप 10.1.1 बोल के दे रहे हैं दोनों तरफ से भी। हालांकि इवन दोनों, सेम सबनेट में भी नहीं दे सकते हो एक डिवाइस में। नहीं सेम सबनेट में ही रहते हैं उन लोग, हाँ, लेकिन इसमें दे रहे सेम सबनेट। लेकिन दो अलग अलग इंटरफेसेस के ऊपर है उन लोग। तो ये इंटरफेस कहीं और कनेक्टेड होके, ये इंटरफेस कहीं और कनेक्टेड होके है। आप क्या कर रहे हैं बोलते हो, उन दोनों को एक इंटरफेस के, एक सबनेट के अंदर डाल के इसको ब्रिज करा के कम्युनिकेशन आप करा रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो वो हो गया। मैं देखो अब शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, यहाँ पे देखो उन दोनों भी ले लिया। 10.1.1 बोल के ले लिया दोनों भी। अब मैं आ जाता हूँ अपने राउटर्स के ऊपर। तो ये PC1 का काम हो गया, इसको बंद कर देता हूँ। ये अपने दो BVI राउटर्स है, दो BVI राउटर्स को एनेबल करता हूँ। अरे ऐसा करें तो प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंट करनी 20 का है है। इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस will be 10.1.1.2, नो शेट एग्जिट सेव। और BVI 3 में क्या है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस will be 10.1.3। अब मैं यहाँ से 10.1.1.1 को पिंग कर रहा हूँ। पिंग हो गया। अब मैं यहाँ से डू पिंग 10.1.1 को पिंग कर रहा हूँ। पिंग हो गया। तो एट दिस मोमेंट क्या हो गया बोले तो दोनों इंटरफेसेस डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर सक रहे हैं आप। अब यहां से यहां तक पिंग कर, तो ये .2 है और ये .3 है। तो BVI1 में आता हूँ, डू पिंग 10.1.1.3, पिंग नहीं हो रहा। ब्रिज करें ना अपन, राइट। तो फिर डिवाइस डिवाइस मैनेजमेंट में जाता हूँ, इसको सेम एडिट करता हूँ। अब देखो 4 है, इसको एडिट करता हूँ। और यहाँ पे जैसो BVI इनसाइड 1, इसको एक जोन देता हूँ यहाँ पे, इनसाइड 1। ठीक है, देखो IPv4 का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा अपने को। अब फिर यहाँ पे जैसो BVI इनसाइड 2, इसको सेम जोन भी दे सकते हैं या तो दूसरा जोन दे रहा हूँ, BVI इनसाइड 2। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अब BVI इंटरफेस है, BVI इंटरफेस का जो भी वो उसके नेम इफ हो गए, दोनों के जोन्स भी हो गए। तो आप पॉलिसी में जा सकते हैं, पॉलिसी के अंदर फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तब यहाँ पे एक नया रूल ऐड करता हूँ, तो BVI रूल 1, देखो इनसाइड 1 इनसाइड 2 बोल के दिया। पोर्ट्स कोई भी रहने दो, फिलहाल को तो ICMP ही अलाउ करता हूँ, बेस्ट ऑप्शन। और जो है सो लॉगिंग भी एनेबल करता हूँ एंड क्लिक ऑन ऐड एंड सेव। तो बिफोर डिप्लॉयमेंट अगेन, जब भी मैं इसको डू पिंग 10.1.3, पिंग नहीं हो रहा, करेक्ट। राइट, तो डिप्लॉयमेंट हो रहा है अभी। तो अब मैं क्या करा बोले तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 10 नेटवर्क है, सॉरी। अब जो इंटरफेस है यहाँ पे, मैं ये इंटरफेस को नेम इफ बोल के दिया BVI इनसाइड 1, और यहाँ पे भी नेम इफ दिया BVI इनसाइड 2।
और यहाँ पे भी जोन भी दिया, BVI इनसाइड 1, और इधर भी जोन दिया, BVI इनसाइड 2। अब ASA को अगर आप देखेगा तो विदाउट नेमिफ उन्हें जो है सो आपको वो क्या बोलते हैं इंटरफेस एनेबल करने नहीं देता, तो नेम इफ बोल के दिया अपन, ये एक काम हो गया। नेक्स्ट, जोन्स। FTD जो है सब बिना जोन्स के ट्रैफिक अलाउ नहीं करता, हालांकि ये दोनों अलग अलग इंटरफेसेस है, लेकिन दोनों को हम क्या करें, ब्रिज करें, करेक्ट। फिर भी हम्म, उन्हें ट्रैफिक जाने दे रहा, उन्हें नहीं जाने दे रहा। तो FTD की कैपेबिलिटी ऐसी है कि डजेंट मैटर आप जो है सो अलग अलग इंटरफेस पे होंगे या अलग अलग जोन्स पे होंगे, किस पे भी होंगे, आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपको कैसा ट्रैफिक, आपको कैसा, कौन सी ट्रैफिक कम्युनिकेशन हो सकती, कौन सी ट्रैफिक नहीं हो सकती, तो फुल कंट्रोल आपके पास है। अलग अलग तरीके से FTD आपको कंट्रोल दे रहा कि भाई आप ऐसा कंट्रोल कर सकते, ये ट्रैफिक को ऐसा कर सकते। आ गया समझ में ब्रिज इंटरफेस। हाँ हाँ। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट, कंप्लीट होने के बाद जो है सो हम वापस आएंगे और यहाँ पे जो है सो पिंग करेंगे। हो गया। अब जब इन लोगों को जो है सो एप्लीकेशंस और पीसी को जब मालूम है कि डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हैं, राउटिंग भी कर सकते हैं। अगर इन लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड पे जाने का है, आप वो भी कर सकते हैं। इन लोगों को ट्रैफिक आउटसाइड वर्ल्ड पे भी अलाउ कर सकते हैं। तो एक हिसाब से ये नॉर्मल लेयर 3 के पोर्ट्स हो गए आपके। हालांकि हम्म, आप इन दोनों को ब्रिज कर दिए, दोनों एक ही इंटरफेस पे है। तो इन लोग यहाँ से पीसी और यहाँ से एप्लीकेशन, इन लोगों का कैसा देखते बोले तो पीसी एप्लीकेशन। तो इन लोगों का बस देखते कि एक लेयर टू स्विच कनेक्टेड है, हम दोनों एक ही सबनेट के ऊपर है, दैट इज 10.1.1.0/24 सबनेट में है, और हम दोनों जो है सो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसे ही मालूम होता है कि भाई एक लेयर टू स्विच के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं कनेक्शन जा रही, मेरी ट्रैफिक जा रही, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि उन लोग जा रहे एफटीडी के अंदर जाके फिर यहाँ पे पास आउट हो रहे ट्रैफिक इंस्पेक्ट होने के बाद। और एफटीडी के ऊपर जो है आप ब्रिज इंटरफेस बनाए थे जो कि लेयर 3 था, आप उसको जो है डिफॉल्ट गेटवे यूज करके आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं आप। ठीक है, हाँ पूरी कैपेबिलिटीज आपके पास राउटिंग करने की। तो बस फर्क इतना है कि दो लिंक्स को जैसा आप एक लिंक बना के एक बंडल कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से जो भी सर्विसेज है सेम सबनेट में रह रहे, और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही कम्युनिकेशन में। क्योंकि लेयर 3 में अगर सेम सबनेट में दो इंटरफेसेस का आईपी एड्रेस दिया तो उन्हें मेरे को क्या देता, एरर देता, राइट। हम्म, हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे एरर नहीं देता, यहाँ पे कम्युनिकेशन ही हो रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा। ओके, सो फिर आ जाते अपने इधर, यहाँ पे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। अब देखो गिग 4 एंड 5 में देखो 10.1.1 दिया, शो नेम इफ। अब यहाँ पे देखो बीवीआई का जो आखिरी में जो बीवीआई का इंटरफेस है उसको भी एक नेम इफ दिया अपन, हम्म, BVI 1। और फिर गिग 0/4 एंड 5 को जो है सो अपन BVI इनसाइड 1 एंड इनसाइड 2 बोल के दिए। और इसके बाद शो सिक्योरिटी, शो जोन्स, शो सिक्योरिटी, शोज जोन्स नहीं दिखा रहा है उसका कमांड का। बोला तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, दोनों को ब्रिज कैसा कर रहे हैं अपन, कैसा कम्युनिकेट हाँ करा रहे हैं। हाँ। दो इंटरफेसेस पे सेम सबनेट है, और डिफॉल्ट गेटवे जो है सो अपना एफटीडी एक्ट कर रहा। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी प्रोसीड। नहीं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं अपना रिडंडेंट इंटरफेस के ऊपर। अब रिडंडेंट इंटरफेस का तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब नाम से ही मालूम हो रहा ऑलरेडी, एफटीडी है, दो एक इंटरफेसेस है। सेकंड में से क्वेश्चन आया था। आप ये क्या बोलते हैं, बाहर के इंटरनेट से एफटीडी बीवीआई बनाए बाद वो इंटरफेस से क्या बोलते हैं बाहर
इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते बोले थे ना? यस। कैसा करते हैं? अरे उसमें क्या बात है यारो। डायरेक्ट EIGRP या नहीं, ऐसी कोई ये प्रोटोकॉल जेआर यूज? ये जेआरपी का मकसद नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, आउटसाइड इंटरफेस को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ और डिफ़ॉल्ट राउट हाँ। देता हूँ मैं टुवर्ड्स माय इंटरनेट, ठीक है। तो जो मेरा हाँ। gig 0/0 है मैं इसको इनेबल करता हूँ यहाँ पे, आउटसाइड लिखता हूँ, आउटसाइड स्टैटिक IP 150.1.7.10/24 एंड सेव। और साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट राउट्स टुवर्ड्स माय वो कर देता हूँ, क्या करते बोलते अपना ISP के पास। सो click on add route interface gig 0/0 that is outside IPVNE default gateway will be 150.1.7.2. Click on OK, click on save, deploy deployment। तो बेसिकली अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, आउटसाइड इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस देने के बाद जो है सो वो लोग को नेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अब इनसाइड वाला नेटवर्क तो प्राइवेट रहता है, बाहर वाला पब्लिक रहता है। अगर इंटरनेट को जा रहे हैं तो नेटिंग करना जरूरी है ना भाई। अब मैं अपन तो इंटरनेट नहीं जा रहे ना, खाली प्रिडिक्ट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी हाँ। एक हाँ। राउटर है मेरे पास, तो वो राउटर को हाँ। जैसे इंटरनेट समझ के डिफॉल्ट गेटवे टुवर्ड्स उसको दे देता हूँ एफटीडी की तरफ। तो नेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन खाली ट्रैफिक अलाउ करके आप चेक कर सकते हो सिंपली। FTD में कर सकते क्या नेटिंग? हाँ या कर फिर? सकते हैं यार, फायरवॉल है वो। हाँ। वो फायरवॉल है, विदाउट नेटिंग उन्हें कैसा फायरवॉल बोल सकते हैं आप उसको। नहीं नहीं, आप ट्रेडिशनल फायरवॉल से अलग रहता बोले ना तो। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट सब एक ही है नेटिंग का, बस अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फायरवॉल्स में अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, उतना ही है और कुछ भी नहीं है चेंजेस। ठीक है चलो, अब अपने उसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक राउटर है आर आउट, जो कि अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से देखा गया तो .12 बोल के है। डू शो आईपी राउट, यहाँ पे आईपी राउट 10.1.0 150.1.7.10, ठीक है। पिंग हो रहा उन्हें आउटसाइड इंटरफेस पे, दैट इज द गुड वन। चलो, तो उन्हें आउटसाइड इंटरफेस को पिंग हो रहा, राइट। अब मैं हाँ। देखो 10 डॉट इंटरफेस का जो भी इंटरफेस था, 10.10 डॉट का इंटरफेस, वो सबनेट को मैं राउटिंग कर दिया किसके ऊपर, राउटर के ऊपर। तब एट दिस मोमेंट मैं जाता हूँ BVI 1 में, डू शो आईपी राउट बोल के मार रहा हूँ, डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, आईपी राउट 10.1.1, सो डू पिंग 10.1.1। लेकिन डू पिंग 150.1.7.12 पिंग नहीं होता। हालांकि राउट है, सब कुछ है, लेकिन पिंग नहीं होता क्योंकि आप पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहे थे। अपन क्या करेंगे, आप पॉलिसी में जाएंगे, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, एक रूल बनाएंगे BVI 2 आउटसाइड बोल के। अब यहाँ पे देखो BVI इनसाइड, BVI इनसाइड 2 दोनों सोर्स हो सकते, डेस्टिनेशन जो है सो आउटसाइड, ठीक है। अब पोर्ट्स यहाँ पे ICMP ट्रैफिक ही अलाउ करता सेम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनटू मैंडेटरी अबाउट रूल नंबर 1, तो सबसे ऊपर रखता हूँ इसको, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी और एक रूल है जो बाई डायरेक्शनल इनसाइड 1 2 है। देखो सबसे ऊपर जो है इनसाइड 1 2 आउटसाइड अलाउ है, ICMP ट्रैफिक अलाउ है। सेव करो, डिप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉय। तो और कुछ भी नहीं करा मैं, नथिंग न्यू, खाली बस डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे दिया इसमें। और यहाँ से जो है सो मैं इसको राउटिंग के लिए 10.1.0/24 ये डायरेक्शन में दिया FTD की तरफ।
और एफटीडी जो है सो राउटिंग करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन पॉलिसी नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें ट्रैफिक अलाउ नहीं कर रहा था। अब पॉलिसी इन प्लेस है तो उन्हें ट्रैफिक इन दोनों को अलाउ करता। और दोनों इंटरफेसेस को एनेबल करा मैं, सोर्स जो है सो दोनों इंटरफेस होंगे यहाँ पे जाने वाले आउटसाइड, तो वो ट्रैफिक अलाउ करो बोल के बोला मैं ऑलरेडी। तो बस अभी डिप्लॉयमेंट हो रही, डिप्लॉयमेंट होने के बाद जो है सो मैं जब तक आप बीवी टू में इंटरनेट जाता हूँ। से क्या बोलते हैं कम्युनिकेट करने के लिए एफटीडी में डिफ़ॉल्ट राउट दे दिए और हाँ राउटर में स्टैटिक राउट दे दिए। और हाँ, टेस्टिंग के वास्ते। हाँ, ये दो राउटर्स में भी डिफ़ॉल्ट राउट दे दिए मतलब। हाँ, तो ये दो राउटर्स जो है डिफॉल्ट गेट कहाँ रहता है उनका, फायरवॉल के ऊपर हाँ, रहता। डिफ़ॉल्ट फायरवॉल। हाँ फायरवॉल का डिफॉल्ट गेट वो जो है आईएसपी रहता। हाँ। तो वही दिया, स्टैटिक अच्छा। राउट आईएसपी की तरफ दे दिया, और इन दोनों को हम्म, जैसे डिफॉल्ट राउट। अगर मेरी टोपोलॉजी देखेंगे तो ये जो मेरा आर राउट है वो एक आईएसपी के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, ये मेरा अच्छा। डिफॉल्ट गेटवे है। तो इसलिए मेरे को अच्छा। राउट देना पड़ा, स्पेसिफिक राउट हम्म, 10.1.1 के लिए। इजी हो जाता, डिफॉल्ट गेटवे नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब बीवीआई 1 में आता हूँ, सेम थिंग, पिंग करा, पिंग हो गया आउटसाइड इंटरफेस, आउटसाइड पे। सो बीवीआई 2 में भी जाता हूँ, डू पिंग 150.1.7.12, पिंग हो गया। तो कुछ भी नहीं है, बीवीआई इंटरफेस जो सेम टू सेम जो है सो लेयर 3 इंटरफेस ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप मल्टीपल लिंक्स को जो है सो उसको एक बंडल कर दे रहे हो आप। और फिर मल्टीपल लिंक्स को भी क्या कर रहे हैं बोलते हो आप, एक अलग अलग जोन्स दे रहे हैं आप। फिर जोन्स दे के आप क्या कर रहे हैं, ग्रैन्युलर कंट्रोल, ग्रैन्युलर कंट्रोल कर रहे हैं आप, दैट इज द कैपेबिलिटी। तो तुम्हारे को ने फुल कैपेबिलिटी दे रहा, तुम कितना स्पेसिफिक हो सकते हो उतना स्पेसिफिक आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बोल के। हाँ समझ नहीं। हाँ, क्या समझ। हाँ चलो, डिवाइस डिवाइस मैनेजमेंट, एडिट। अब आखिरी है वर्चुअल टनल इंटरफेस। तो उससे पहले रिडंडेंट इंटरफेस डिस्कस कर रहे थे, वो भी डिस्कस कर लें। अब रिडंडेंट का क्या है बोले तो एक एफटीडी है, एफटीडी जो है सो कोर स्विच को लग के है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कोर स्विच के पास जो है सो ये या तो लेयर 3 होगा या तो लेयर 2 होगा। तो बलाल समझो ये दोनों ट्रंक बने हुए होंगे कोर स्विच के ऊपर, और यहाँ पे जो है सो 10.1.1.2 बोल के जो है सो आईपी एड्रेस है। और ये जो इंटरफेस के ऊपर है 10.1.1.1 बोल की है। तो जब भी आप रिडंडेंट लिंक्स बनाते तो इन दोनों को जब क्लब करते, क्लब करने के बाद उन्हें एक ही एक आईपी एड्रेस लेता दोनों को। अगर ये डाउन हो गया तो वो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता, अगर ये डाउन हो गया तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता, जो लिंक अप एंड रनिंग है। लेकिन ये एक हिसाब से देखा गया था एक एक्टिव स्टैंड बाई की तरह काम करती है उन्हें। ठीक है, हम्म, जब तक एक लिंक है वो लिंक ही यूज करती, जैसा वो गया दूसरे लिंक को यूज करती। हम्म, तो ये कॉन्सेप्ट जो है सो उसके अंदर बड़े काम में आती जो है सो मल्टीपल आईएसपी। तो इसके हिसाब से यहाँ पे रिडंडेंट वाली जो कॉन्सेप्ट रहता है ये परफेक्टली बैठता है। कई बोलता है भाई एक आईएसपी 1 का जो लिंक डाउन हो गया तो आईएसपी 2 से आप इंटरनेट जा सकते, करेक्ट। हाँ। लेकिन जो अपन जो रिडंडेंसी जिसके अंदर एफटीडी की बात करें वो अलग है, वो इंटरनल उसके लिए डिजाइन होके, उन्हें आईएसपी के वास्ते डिजाइन होके नहीं है, इंटरनल नेटवर्क्स के लिए डिजाइन होके। हाँ। ठीक है, क्योंकि आईएसपी के पास जा रहे तो दो अलग अलग इंटरफेसेस है, दोनों को अलग अलग आईपी एड्रेसेस रहते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोनों को एक क्लब कर रहे, क्लब करने के बाद सिर्फ आप एक ही आईपी एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में भी गए तो देखो यहाँ पे रिडंडेंट, अब उन्हें मेरे को पूछ रहा यहाँ पे कौन सा है प्राइमरी इंटरफेस, फॉर एग्जांपल 7 है, सेकेंडरी इंटरफेस कौन सा है, 8 है। उसकी रिडंडेंट आईपी एड्रेस दे रहे आप, उसका जोन बना रहे आप, IPv4 एड्रेस भी दे रहे। सेम टू सेम लेयर 3 है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है बोल के आप दे रहे। तो हाँ। एक प्राइमरी रहता हमेशा, एक सेकेंडरी रहता वहाँ पे स्टैंड बाय पे।
आप ये इंटरनल बोले तो मल्टीपल फायरवॉल्स रहे तो ये यूज करते हैं इंटरनल। मल्टीपल फायरवॉल्स नहीं बोल सकते आप, एक कोर नेटवर्क बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कभी भी डेटा सेंटर्स के अंदर जो है सो कोर नेटवर्क आता है, एक हायरार्की रहती डिजाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर आते कोर डिवाइसेस, कोर स्विचेस। अब ये कोर स्विचेस जो है सो एफटीडी को कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आते आपके नीचे, ये जो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है। हम्म। तो ये आपका कोर लेयर है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर है। फिर उसके बाद आता आपका लेयर टू, एक्सेस लेयर। सो ये थ्री टायर डिजाइन है। ठीक है, अब एफटीडी यहाँ पे इसलिए काम में आता है क्योंकि अब ये एक लिंक यहाँ पे, एक लिंक यहाँ पे। ठीक है, अब जो हम्म। कोर डिवाइसेस है इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों जो है सो ये डिवाइस को कम्युनिकेट करते हैं। हम्म। ठीक है, दोनों क्योंकि रिडंडेंट है, तो यहाँ पे वर्चुअल एसवीआईज बनाते हैं। एसवीआईज बनाने के बाद क्या होता है, इन दोनों के ऊपर राउटिंग एनेबल रहती है टुवर्ड्स दी एफटीडी। अब ये एक लिंक गया समझो, तो दूसरे जो भी ट्रैफिक जा रही वो जो है सो ये लिंक से जाती, मतलब दूसरे स्विच से जाती। हम्म। तो यहाँ पे रिडंडेंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्टली बैठ जाता। ठीक है, लेकिन इंटरनल के वास्ते, आईएसपी के वास्ते वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर उतना फिट नहीं बैठता हूँ, क्योंकि उन्हें एक ही एक आईपी एड्रेस ले रहा, राइट, लिंक के ऊपर। हम्म। अगर दो हाँ। अलग अलग आईपी एड्रेस लेके भी उन्हें फिर दे रहा, वो तो बात अलग थी, लेकिन रिडंडेंट लिंक है वो। तो एक जो है सो ऑलरेडी एक्टिव रह रही है हमेशा, एक जो है सो स्टैंड बाई पे रह रही है। तो ये डेटा सेंटर्स के अंदर बड़ा काम में आता। कई बार तो ट्रैफिक एक तरफ से जा रही थी, अब ये लिंक डाउन हो गई तो ट्रैफिक दूसरी तरफ से जाना शुरू हो जाती। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हम्म। चल, आखिरी मोड है, दैट इज टनल मोड। अब टनल मोड अपन वीपीएन में जब डिस्कस करते को तो ऑलरेडी आपको बोला था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो टनल बनाते हैं अपन, जीआरई टनल सिंपली। ठीक है, हम्म। तो राउटर के ऊपर वही लिखा मैं, इंटरफेस टनल वन, आईपी एड्रेस दिया था मैं 172.168.100.2 बोल के, या तो 100.10 लिया होगा यहाँ पे शायद। और टनल सोर्स जो है सो E0/0 बोल के दिया, और टनल डेस्टिनेशन जो है सो 150.1.7.10 दिया। ठीक है, टुवर्ड्स एफटीडी। अब हम्म। एफटीडी में भी वही करता हूँ, टनल इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, उसके पास आईपी एड्रेस देता हूँ 172.168.100.20 बोल के देता हूँ। और फिर हम्म। जो है सो उसको टनल सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, मैं पूरे डिटेल्स देता हूँ। सेम टू सेम है वो, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं है। अच्छा, नॉर्मल जीआरई टर्न है। जी हाँ, एक टनल ही है वो। जीआरईस लिख देता हूँ यहाँ पे। अब उसको भी एक जोन दिया बोल रहा हूँ टनल को। तो ये हम्म। आउटसाइड, ये तो आउटसाइड ही टनल देता हूँ, उसको टनल आईडी 1 दे रहा हूँ। एक वैलिड आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 172.168.100.20/24। टनल सोर्स कौन है, आउटसाइड इंटरफेस है। टनल डेस्टिनेशन कौन है, ओके टनल सोर्स ही नहीं है। यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं ले रहा, देखो यहाँ पे खाली उन्हें टनल सोर्स लिया। ठीक है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय करता हूँ। तो डिप्लॉयमेंट खत्म होने दो। और तो यहाँ पे वो दिया था, लेकिन एफटीडी के अंदर क्या बोल के दिया था मैं, इंटरफेस टनल वन बोल के बनाया अपन, आईपी एड्रेस दिए 172.168.100.20 बोल के दिए थे यहाँ पे आईपी एड्रेस। और टनल सोर्स बोल के दिए थे जो कि gig0/0 है, बस इतना ही दिया, लेकिन डेस्टिनेशन अपन नहीं दिया। हम्म। ठीक है, तो आ जाते अपने राउटर के ऊपर जो कि आर आउट है। यहाँ पे ऑलरेडी टनल बनाया, टनल अप है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चल रहा, चलने दो डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट खत्म होने के बाद टनल को टनल पिंग करना है, पिंग हो गया बोले तो सक्सेसफुल।
उसके बाद एक और टेस्टिंग करेंगे अगर पिंग हुआ तो। अच्छा, फायर पावर की यही प्रॉब्लम है ने, जो पॉलिसी डिप्लॉय करता हूँ ना, डिप्लॉय करने का से 2 मिनट टाइम ले लेता हूँ। मेरा क्या बोलते हैं एफटीडी ऑन हुआ लेकिन एफएमसी ऑन नहीं हो रहा। ऑन हो क्या ऑफ हो गया वो। जब ऑन करा था शुरू फ्लैश शुरू में। देखिए। हम्म, टनल इंटरफेस तो बन गया, सब कुछ बन गया। अगर अपन यहाँ पे आ जाओ तो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, टनल इंटरफेस बना जो कि डाउन है, देख रहे हैं डाउन है। हाँ। अब अब चलो तक इंस्पेक्ट करेंगे कि कूल डाउन है। एनेबल करा मैं, ग्लोबली एनेबल करा, एनेबल ही है। आउटसाइड इंटरफेस यूज करें अपन, टनल आईडी 1 यूज करें, सोर्स भी आ गया। पैनल डेस्टिनेशन नीचे है। नीचे था वो, अब एडिट करने दे रहा हम्म, ही नहीं उन्हें। हाँ हाँ। निकाल सकते हैं टनल से डिलीट हो तो। डिलीट करके फिर से एक बार मैं वही बोल रहा, डेस्टिनेशन नहीं दिया ना यहाँ पे, देखो टनल सोर्स बोल के दिया उन्हें, स्क्रॉल करो। डेस्टिनेशन का। ये भी नहीं। सिक्योरिटी जोन आउटसाइड टनल आईडी 1, आईपी एड्रेस 172.168.100.20/24। सेव करके फिर एक बार एडिट करने की कोशिश। एंटर द नेम, यहाँ पे टनल जोन बोल के बना देता हूँ, एक अलग जोन क्रिएट करता हूँ बेस्ट। IPv4 है, टनल सोर्स। फिर इसके बाद और एक एक बार एडिट करता हूँ, यहाँ पे देखो फिर से दे रहा ही नहीं उन्हें डेस्टिनेशन आईपी। नहीं, उन्हें ऑटोमेटिक वो डायनेमिकली ले लेता हूँ उन्हें, नहीं बोल के नहीं। ठीक है, देखेंगे अब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेट करके। खाली जोन अलाउट करा था मैं इसको, नेम इफ दिया, जोन दिया, इसको एनेबल भी करा था, आउटसाइड इंटरफेस भी एनेबल है। तो डिप्लॉयमेंट होने दो उसको। सो टनल डाउन है। और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक कर लेंगे, डू शो रन सेक्शन इंटरफेस टनल 1, 100 return tunnel source and destination will be this. Tunnel mode IPv4. High speed energy snapshot source नहीं है, टनल मोड होगा। टनल मोड GRE over IP
and exit to show run interface tunnel 1, show interface IP brief। अभी भी डाउन है क्यों? स्ट्रेंज, अभी भी डाउन है क्या? नहीं, क्या गलत कर रहे हैं? ऑलराइट, और दूसरी चीज जो है सो DHCP सर्वर, आप FTD को DHCP सर्वर बनाना चाह रहे तो भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे देखो आप, डोमेन नेम, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS के डिटेल्स दियो, फिर अगर आपके पास विंडोज है वो तो वो दियो। सर्वर, सर्वर के ऊपर ऐड करो, ऐड करने के बाद कौन से इंटरफेस के ऊपर आपको DHCP सर्वर रन करना है वो सिलेक्ट करो। ठीक है, इनसाइट लियो, एक पूल डिफाइन करो, उसके बाद एनेबल DHCP सर्वर बोलो तो DHCP सर्वर वो पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर एनेबल हो जाता है। DHCP रिले, अगर आपको DHCP के पैकेट्स अगर रिले करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एजेंट। क्लिक ऑन ऐड, कौन से इंटरफेस के ऊपर DHCP रिले, तो सबसे पहले DHCP रिले का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि एक राउटर है और एक ये राउटर है और यहाँ पे जो सब PC है और यहाँ पे जो आपका DHCP है, सॉरी यहाँ पे आपका DHCP है। तो अब यहाँ पे जो है सब PC को आपको 1.0/24, यहाँ पे 20.1.0/24 और यहाँ पे जो है सो 30.1.1.0/24। तो आपका जो ये पूल है ये कॉन्फ़िगर कहाँ पे करके है? DHCP के ऊपर करके यहाँ पे। लेकिन हम्म, DHCP सर्वर जो है सो डिफरेंट सबनेट के ऊपर है, तो DHCP को जो है सो ये जो पैकेट्स है उसको रिले करो बोलना है। तो यहाँ पे ये राउटर इंटरफेस पे ऊपर आप क्या बोलते हैं कि भाई आप DHCP के जो पैकेट्स है उसको रिले करो और उसका जो IP एड्रेस है DHCP का है तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो उन्हें जो है सो पैकेट्स को फिर से राउटिंग करके फॉरवर्ड करके यहाँ पे उन्हें IP एड्रेस देता, तो उसको बोलते हैं DHCP रिले। तो FTD के अंदर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो FTD के अंदर कौन सा भी जो भी इंटरफेस के ऊपर अब यहाँ पे DHCP है तो यहाँ पे जो है सो आप DHCP रिले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे बोल सकते कि सॉरी यहाँ पे नहीं, जहाँ पे PC रिक्वेस्ट कर रहा है DHCP यानी IP एड्रेस वाया DHCP, तो वो इंटरफेस को बोल सकते हैं कि DHCP सर्वर कहाँ है, तो उस हिसाब से उन्हें जो है सो पैकेट फॉरवर्ड करता, तो उसको बोलते हैं DHCP रिले। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कौन से इंटरफेस के ऊपर है, उसको एनेबल करना है नहीं है, कौन सा IPv4 एनेबल करना है या IPv6 का जो है वो। DHCP सर्वर से तो नॉर्मल सर्वर्स होंगे, ऐड करा कहाँ पे है सर्वर, कौन से इंटरफेस के ऊपर है वो डिटेल्स देना है। ठीक है, तो DHCP स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे सर्वर पे आओ, क्लिक ऐड करो, कौन से इंटरफेस पे है पूल बनाओ, एनेबल करो, दैट्स इट। DHCP रिले के लिए कौन से इंटरफेस के ऊपर जो है सो रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट, ठीक है, तो वो इंटरफेस के ऊपर जाओ और इसको IPv4 एनेबल कर दो, दैट्स इट, तो उन्हें पैकेट फॉरवर्ड कर देता है DHCP सर्वर। डायनामिक्स DNS जो है सो अगर DNS सर्वर आपका डायनेमिकली चेंज होते रहता है, बेसिकली वो बहुत कम चांसेस है क्योंकि ISP जो है सो अप टू डेट होता रहता है और उसके जो डायनेमिक जो सर्वर्स रहते हैं DNS सर्वर्स उन तकरीबन जो है सो सेम ही रहते हैं। अगर इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है कि डायनामिक DNS जो है सो आपको बेटर FQDN रिजॉल्व करने में बेटर दिख रहा तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते, तो कौन से इंटरफेस पे किधर है कहाँ पे उसको इनेबल करना चाह रहे हैं। तो डायनामिक DNS जो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता, ऑटोमेटिक डिटेक्शन होके ऑटोमेटिक जो है सो उन्हें वो कर देता, आपके DNS सर्वर्स को अपडेट करता उन्हें। ठीक है, तो ये था आपका इंटरफेस मोड्स एंड DHCP सर्वर।